अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आमिर बलोच। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जो लाइनें लगती हैं उससे परेशान हैं या एजेंट माफिया से परेशान हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो डीजी पासपोर्ट हैं मोहम्मद अली रंधावा, उन्होंने कोई अहम फैसले किए हैं चंद, और उन फैसलों के बारे में आज हम बात करते हैं। और जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट के हवाले से ये है कि पासपोर्ट सीधा अब आपके घर आएगा और इसके साथ साथ जो नकद पैसों का जो झंझट है वो भी शायद ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो सबसे पहली और अहम तरीन तब्दीली है वो ये है, इस जो इजलास हुआ है, इजलास में अहम जो फैसला किया गया वो ये है कि 1 जुलाई 2026 से मुल्क के जो तमाम पासपोर्ट ऑफिस हैं, जो भी दफातर हैं, वहाँ नकद फीस की जगह डिजिटल निज़ाम लाया गया है और वो नकद फीस जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म की जा रही है। अब आपको कैश साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर आपने जो फ़ीस भरनी होगी वहाँ पर QR कोड लगा होगा और QR कोड के ज़रिए आप वो फ़ीस जमा करवा देंगे। ये एक अहम फैसला किया गया जो 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। इसी 1 जुलाई मतलब कुछ दिन बाद ये फैसला जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। और आपको अब पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ उन्होंने जो ख़ास एक और अहम फैसला किया वो ये है कि अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जो चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जो पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से एक पासपोर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की जा रही है, और जो पाकिस्तान में हों आप या बैरून मुल्क हों, आप उस ऐप के ज़रिए अपना पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और आप पासपोर्ट जब अप्लाई करेंगे तो उसी के थ्रू अब आपको जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आपकी दहलीज के ऊपर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। तो ये एक अहम फैसला, ये भी अहम फैसला है। अब जब आप घर बैठे होंगे तो मोबाइल के ज़रिए आपने जिस तरह से अब आजकल ID कार्ड भी बना जा रहा है नादरा से, जो नादरा की ऐप है, नादरा की ऐप के ज़रिए आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप घर बैठे अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकेंगे और आपका जो पासपोर्ट है वो भी आपके घर पहुंच आएगा। साथ साथ ये भी फैसला जो ज़ेरे गौर है, जो तजवीज़ वो ये है कि पासपोर्ट, वैसे तो पासपोर्ट वैसे भी चल रहा है, लेकिन अब जो पासपोर्ट है वो चंद अरसे बाद बाकायदा तौर पर इसका फैसला कर लिया जाएगा कि जो पासपोर्ट है वो ये जो रीडेबल पासपोर्ट हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और जो पासपोर्ट हैं वही ही जो है ना अब चला करेंगे। लेकिन एक साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो जिनके पास रीडेबल पासपोर्ट हैं, जिनकी जो 10 साल का दुरानिया है, जो एक्सपायरी डेट उनके 10 साल पड़े हैं, तो उनके लिए ये मसला नहीं होगा कि उनको भी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वो जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है तब तक वो पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नए पासपोर्ट बनेंगे वो पासपोर्ट बनेंगे। अब आप कुछ अरसे बाद आपको सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है तो आप किसी भी नादरा ऑफिस, जो नादरा सेंटर हैं, वहाँ पर भी जाकर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अपने करीबी नादरा पासपोर्ट के ऑफिस में जब जाएंगे वहाँ दरख्वास्त जमा करवाएंगे और वो आपको पासपोर्ट, जिस तरह से जो प्रोसेस होगा पासपोर्ट का, वो उस तरह से पासपोर्ट प्रोसेस के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जो डीजी पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधा हैं उनकी जानिब से सख्त हिदायत भी की गई। जो इजलास हुआ मोहसिन नकवी की हिदायत पर, उसमें ख़ास जो हिदायत हैं उनमें FIA के साथ मिलकर पासपोर्ट के जो पासपोर्ट दफातर हैं उनके बाहर जो एजेंट माफिया बैठे हैं, जो उनका मुकम्मल सफाया करना है, उस हवाले से भी सख्त हिदायत दी गई हैं। और FIA इसमें जो पासपोर्ट दफातर है, पासपोर्ट दफातर के बाद FIA हरकत में आएगा और ये FIA एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये भी सख्त हिदायत दी गई हैं। जो आम पाकिस्तानी है, जो जहाँ भी वो बैठा है, उनको हमने जो चीज़ बतानी है वो दो चीज़ें हैं।
ایک چیز یہ ہے کہ ایک تو 1 جولائی 2026 سے جو پاسپورٹ کیش لیس کیا جا رہا ہے پاسپورٹ کی فیسیں، پہلے آپ جاتے تھے نیشنل بینک میں، آپ فیس بھرتے تھے، اس کے بعد جا کے آپ پاسپورٹ آفس جاتے تھے، وہاں پاسپورٹ آفس جا کر آپ نے وہ چلان دکھانا ہوتا تھا، رسید دکھانی ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کو ٹوکن ملتا تھا، اور ٹوکن ملنے کے بعد سارا پروسیس ہوتا تھا۔ اب آپ کو کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اپنی جیب میں پیسے لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی پاسپورٹ آفس میں اپنے پاسپورٹ کے لیے جانا ہے، چاہے وہ نیا پاسپورٹ ہے، رینیو کرانا ہے، یا گمشدہ پاسپورٹ کی آپ نے نئی درخواست دینی ہے، آپ نے جا کر پاسپورٹ آفس میں جانا ہے، اور جا کر آپ نے جو فیس ہے وہ آپ نے QR کوڈ کے تھرو بھرنی ہے۔ جیسے ہی آپ فیس بھریں گے، ٹوکن جنریٹ ہوگا، اور جو ٹوکن جنریٹ کرنے کے بعد جو پورا پروسیس ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ اہم فیصلہ ہے۔ دوسرا جو اہم فیصلہ ہے، جو دوسری انفارمیشن ہم نے آپ تک پہنچانی تھی، وہ یہ ہے کہ جو پاسپورٹ ہے، اب آپ گھر بیٹھے جیسے ہی یہ ایپلیکیشن ان کی جانب سے لانچ کر دی جائے گی، ابھی ایپلیکیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اب جیسے ہی آپ پاسپورٹ موبائل ایپ ہے، یہ جیسے ہی لانچ کی جائے گی، چند ہی عرصے میں یہ لانچ کی جا رہی ہے، جیسے ہی یہ لانچ کی جائے گی اس کے بعد آپ گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے پاسپورٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو بائی پوسٹ پاسپورٹ مل جایا کرنا ہے۔ مطلب آپ کو دفتر کے چکر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نادرا سینٹرز ہیں، وہاں پر آپ نے جا کر پاسپورٹ، مطلب آپ کو اسپیشل پاسپورٹ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں سے ID کارڈ بنواتے ہیں وہیں سے آپ پاسپورٹ بنوا لیا کریں گے۔ یہ خاص جو حکومت کی جانب سے یہ خاص قدم اٹھائے گئے ہیں، ان حوالے سے ہم نے آپ سے بات کرنی تھی۔ تو سب سے جو اہم ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ایک یہ بہت اہم قدم ہے، جس سے جو شہری ہیں، پاکستان کا جو شہری ہے وہ بہت زیادہ اس کو سہولت مل جائے گی۔